हाय फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर गुड। आज हम बात करते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड उसके साथ में ही अटैच होता है अकाउंटेबिलिटी। तो ये वर्ड तो हम लोग जमाने से सुनते आए हैं, लेकिन एक्चुअली अगर इसको थोड़ा समझना है तो कैसे समझेंगे, क्योंकि बहुत से लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं और समझ नहीं पाते। तो अगर हमको एकदम सिंपल लैंग्वेज में रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर समझना है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो काम आपको दिया गया है उस ड्यूटी को आपको निभाना है, तो उस जिम्मेदारी से उसको काम करना है। तो जो काम दिया गया है उसको, उस ड्यूटी को आपको निभाना है, उसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर ये है तो अकाउंटेबिलिटी क्या है। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मतलब जो आपको ड्यूटी दी गई है, उस ड्यूटी के बाद में उसके अंदर रिजल्ट लाना, और रिजल्ट नहीं आया तो उसकी जवाबदारी, मतलब लोग अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका जवाब देना पड़ेगा कि भाई क्यों नहीं आया। तो अकाउंटेबिलिटी मतलब रिजल्ट को लाना है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ड्यूटी को निभाना है, एंड अकाउंटेबिलिटी मतलब रिजल्ट को लाना है। तो अगर इसको और एक सिंपल लैंग्वेज में समझे और एग्जाम्पल के साथ समझे, तो एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। जस्ट इमेजिन करो कि एक LIC में काम करने वाला इंश्योरेंस बेचता है। तो उसका ड्यूटी ये है कि उसको रोज 10 कस्टमर से मिलना है। अब वो 10 लोगों से मिलना है, उन 10 लोगों को परसुएड करना है, कन्विंस करना है, एंड उनको एक इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना है। तो इसी प्रकार से वो 10 लोगों को मिलना है, वो उसको हम बोलेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि वो 10 लोगों को मिलना ड्यूटी है उसकी, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब उन 10 लोगों से मिलने के बाद में मिनिमम एक या दो कस्टमर को इंश्योरेंस बेचना है। तो वो जो रिजल्ट है, एक और दो, तो वो बनता है अकाउंटेबिलिटी। अगर वो 10 आदमी को मिलता है, एक या दो इंश्योरेंस बेचता है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई? 10 कस्टमर को मिलना उसकी ड्यूटी है, और वो 10 लोगों से मिलना मतलब उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब 10 लोगों को मिलोगे तो आप कम से कम एक या दो कस्टमर को कन्विंस कर पाओगे और उनको इंश्योरेंस बेच सकते हो। तो वो बनता है अकाउंटेबिलिटी। अब यहां पे फर्क आप देखिए कि रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, यहां पे आपको ये समझना है कि 1 से 10 को मिलना जरूरी है। आपको ये पता नहीं है कि जो आप पहले कस्टमर को मिलोगे वही कस्टमर आपसे इंश्योरेंस लेगा, नहीं पता है। आपको पांचवा कस्टमर लेगा, वो भी नहीं पता है। तो इसके लिए आपको 1 से लेके 10 तक मिलना जरूरी है, वो ड्यूटी निभानी पड़ेगी। तब जाके शायद आपका एक आदमी या दो आदमी आपसे इंश्योरेंस लेगा। तो यहाँ पे ड्यूटी निभाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ड्यूटी निभाना जरूरी है। आप 1 से 10 लोगों को नहीं मिलते हो तो आप अपनी ड्यूटी नहीं पूरी कर रहे हो। क्योंकि अगर आप 1 से 5 लोगों को मिलते हो और 1 से 5 में से किसी ने भी आपसे इंश्योरेंस नहीं लिया, तो आपने आपकी ड्यूटी नहीं निभाई, तो आप रेस्पॉन्सिबल नहीं हो। तो इसी प्रकार से जब आप रेस्पॉन्सिबल नहीं हो तो आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। जवाबदेही है, जवाब देना पड़ेगा। तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों कस्टमर ने नहीं लिया। तो मिस्टेक यहाँ पे क्या थी कि आप सिर्फ 5 लोगों से मिले, आप टोटल 10 लोगों से नहीं मिले। क्या पता शायद 9वां या 10वां कस्टमर आपसे इंश्योरेंस ले सकता था। तो इसी प्रकार से मेरे ख्याल से ये रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों चीज है ना, हैंड इन ग्लव है। मतलब दोनों एक साथ ही चलते हैं। सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिजल्ट नहीं आएगा,
सिर्फ अकाउंटेबिलिटी से रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। तो दोनों होना जरूरी है। रिजल्ट आने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करेंगे तो अकाउंटेबिलिटी होगा, तो रिजल्ट आएगा। तो इसी प्रकार से अगर सक्सेसफुल इंसान को अगर आप देखोगे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अकाउंटेबल होता है और रिजल्ट आता है, इसी प्रकार से वो सक्सेसफुल बनता है। तो ये सिंपल एग्जाम्पल दिया सो दैट आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को समझो। तो आज का वीडियो मैं छोटा ही बनाना चाह रहा हूं ताकि लोग इसको ज्यादा से ज्यादा देखें और समझें और इस पे इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।